हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुभवों के अनुसार दोस्तों, आज की विषय वस्तु है कि मानवीय मूल्य क्या है और मानवीय क्रियाओं की अवधारणाओं से मानवीय मूल्यों का हमें कैसे ज्ञान होता है। मानवीय मूल्य में हम कैसे अपने जीवन के कार्यों को सुलभ और सौहार्द भावनाओं से आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मानवीय मूल्य वे सद्गुण हैं दोस्तों, जो हमें मनुष्यों के साथ व्यवहार करने, सामाजिक परिवेश में एक दूसरे से सामंजस्य बनाने और व्यावहारिक क्रिया प्रतिक्रिया करते समय मानवीय तत्वों को ध्यान में रखने की जो भावनाएं हमारे अंतर मन में मार्गदर्शन की प्रेरणाओं के भावों को अवतरित करते हैं, वह मानवीय मूल्य हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए हमें अग्रसरित करते हैं। तो मानवीय मूल्यों सम्मान, स्वीकृति, विचारशीलता, प्रशंसा और सुनना, खुलापन, स्नेह, सहानुभूति और अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और सद्भावना के भावों को व्यक्तिगत जो मूल्य हमारे जीवन में सामाजिक मूल्य हैं, प्राकृतिक मूल्य हैं, कृत्रिम मूल्य हैं, भौतिक मूल्य हैं, मानसिक मूल्य हैं, तो अनन्य मूल्य जो सारे भौतिक मूल्य, तो ये मूल्य जो हमारे जीवन के परिदृश्य में आते हैं और जाते हैं, उनका हम किस प्रकार से उनके भावों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए मूल्यों की अवधारणा से अभिप्रेरित होते हैं। तो मानव जीवन के लिए दोस्तों, जो कुछ भी इष्ट कल्याणकारी शुभ आदर्श हों, उसे जीवन मूल्य माना गया है। तो मानव जीवन में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर दिन सुख की बरसात हो, क्योंकि हर रात के बाद भी उजाला होता है। और इसी क्रम में मानव जीवन एक यात्रा है दोस्तों, जो प्रत्येक मानव इस लंबी यात्रा का यात्री बनता है और इस यात्रा का लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति। और प्रत्येक कठिनाइयों, चुनौतियों और विषमताओं के परिवेश से अपने को आगे अग्रसित करते हुए प्रत्येक मनुष्य को इन सब से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाने की प्राप्ति करना। तो झूठ भी अजीब जायका है दोस्तों, स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो वह कड़वा लगता है। तो यही मानवीय मूल्यों की अवधारणा को हमको समझना होगा। जिस प्रकार हम अपने भावों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं,
उसी प्रकार हमें सामाजिक परिवेश में प्रत्येक मानव मात्र के जो बोलने का ढंग है, उसके चाहे वह अच्छे, उसका बोलने का तरीका कुछ भी हो और उसके तर्क वितर्कों में कुछ भी हो, लेकिन हमें सम्मान और मानवीय मूल्यों के अनुसार प्रत्येक सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें प्रत्येक मानव की अवधारणा को अपने अंतःकरण में विराजमान करके मानवीय मूल्यों की और अपने और दूसरे के भावों को समान भावों से समझने के प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों, यही आज के प्रेरणादायक विचारों में मानवीय मूल्यों की क्या अवधारणाएं हैं, उसे हमें यानी दूसरा अगर कुछ बोलता है और हम अगर कोई बोलते हैं तो दोनों के सामंजस्य को मिला करके दोनों में समानता के भावों को अपने अंतःकरण में प्रकट करते हुए सामंजस्य से अपने जीवन को सामाजिक परिदृश्य में आकर्षण के स्वरूप की संरचना के रूप में अवतरित करने के भावों को जागृत करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं उम्र जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ती है, एक बच्चा होता है वह फिर आगे बढ़ता है, तो जैसे जैसे हम आगे हमारी उम्र बढ़ती है तो मनुष्य के अंदर परिपक्वता और परिवर्तन की दिशा घर कर जाती है और जो किसी भी मानव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि आयु के समानुपात में भी जिस व्यक्ति में परिपक्वता से सुविकसित विचारों एवं मनोवृत्तियों का समावेश या परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति में कहीं न कहीं नकारात्मकता पैदा होने के संकेत रहते हैं। तो नकारात्मक भावों से हम कैसे अपनी आत्मीयता को जगाएं और मानव मूल्यों को समझें, तो यही नकारात्मक सोच जो है, जो मैंने कहा दोस्तों, अपनी दूसरे की बातों को कड़वी समझना और अपनी बातों को मीठा समझना, इस प्रकार के भावों को हमको त्याग करके दूसरे के सम्मान को, दूसरे के आदर को, दूसरे के भावों को का भी सम्मान ज़्यादा करना चाहिए। तो यही नकारात्मक सोच को हमको अपने अंतःकरण से हमेशा के लिए हटा देना है, जो हमारे जीवन में कठिनाइयों की ओर हमें अग्रसित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप हम गलत निर्णयों को लेने में अधिकतर दिलचस्पी लेने की सोच से कलुषित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यानी इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप वह अपने ही जीवन के पड़ाव में पश्चाताप करने की कगार पर खड़ा हो जाता है। तो हर व्यक्ति का कोई न कोई क्षेत्र अवश्य होता है। कर्म क्षेत्र सबका अलग है। सबके कर्म क्षेत्र का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, सबके विचारों में मिठास पैदा करने के लिए अपने किए गए जो ज्ञान और विचारों की दिशा की आकर्षण क्षमता हमारे अंतःकरण में होती है, तो वह हमारे जीवन को एक आधार प्रदान करती है। तो जीवन जीने के लिए अनेकों तरीके हैं। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज़ की प्राप्ति पर ही आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में समांतरता बनी रहती है। और कुछ लोगों के आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होती है, लेकिन संतुष्टि का आभास वह कभी नहीं कर सकते। तो यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अपनी निजी मानवीय संवेदनाओं से विकसित अभिव्यक्ति की पहल है दोस्तों। तो अगर हम विचार करें तो जीवन जीने की अपनी अपनी निश्चित कला है, अपने अपने कर्तव्य का अलग अलग क्षेत्र है। किसी को फूल भी कांटे लगते हैं, कुछ लोगों को कांटे भी फूल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कोई
कांटों में भी फूल का जैसा एहसास करते हैं, यानी बुराइयों में भी अच्छाइयों को बीन करके अपने जीवन का कोई के लिए प्रेरणा बनाते हैं। तो जहाँ तक दोस्तों मेरी सोच का मानना है कि जीवन जीने के लिए परिश्रम और कर्म सर्वोपरि है, बिना इसके जीवन का आधार अस्तित्व ही नहीं है। तो परिश्रम और लगन इंसान को बुलंदियों और सफलताओं तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यह अपनी अपनी अभिव्यक्ति और कर्म क्षेत्र पर आधारित है। तो दोस्तों, परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहसि प्रविशन्ति वने मुखे मृगा। इस बात को चरितार्थ करने की प्रेरणा स्रोत ही मानवता का सबसे महत्वपूर्ण और मानव मूल्यों की अवधारणा का सबसे बड़ा स्रोत है और सरल सिद्धांत है दोस्तों। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान कमाने वाले, प्रतिष्ठा कमाने वाले, प्रबुद्ध और विलक्षण प्रतिभा के धनी अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए भी काफ़ी लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं लगाते हैं। और अच्छा है सब कुछ करो, लेकिन आत्मसंयम, मर्यादा, राष्ट्र प्रतिष्ठा को कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। तो राष्ट्र प्रतिभा को दांव पर लगाना, सामाजिक परिवेश से अपने को हटा करके रखना, उससे दूरी बनाए रखना, यह मानव मूल्यों की सही अवधारणा का सही मार्गदर्शन नहीं है। तो दोस्तों, सही मार्गदर्शन के लिए मानव मूल्यों की अवधारणा को हमको चरितार्थ करने के लिए हर एक व्यक्ति की मान मर्यादा से अपने आत्मसंयम और मर्यादा और राष्ट्र प्रतिष्ठा को कभी भी दांव पर लगाना नहीं चाहिए, जिससे स्वयं की प्रतिष्ठा पर, स्वयं के लिए वह स्वयं की प्रतिष्ठा पर दोष लगते हैं, उसी प्रकार वह अवहेलना का पात्र बन जाता है। यही मानव जीवन यापन करने का, अगर हम राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आत्मसंयम मर्यादित जीवन यापन करेंगे तो यह मानव जीवन के मानवीय मूल्यों की और मानव जीवन की सबसे बड़ी अवधारणा का सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अत्याचार और किसी भी मनुष्य का प्राणियों को प्रताड़ित करते हैं, गरीब व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, उसकी आत्मा को दुखी कर धन अर्जित करने की सोच रखकर अपने अस्तित्व को धनाढ्य वर्ग में शामिल करने की मनोवृत्ति से अभिशप्त हो जाते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों यह सिद्धहस्त है, प्रमाणिक है कि उस धन की गति लंबे समय तक नहीं चलती है। तो अहम जिनके अंतर्मन में आ जाता है, धन ही जिनको दिखाई देता है, अपना अस्तित्व ही सब दिखाई देता है, अपनी पराकाष्ठा ही दिखाई देती है, और अपने को बलवान और धनाढ्य समझते हुए उसके अंतर्मन में जो घमंड की अभिभूति होती है, वही मानव जीवन की गलत अवधारणा के भावों को उसके अंतःकरण में गलत अवधारणाओं से मानव जीवन को विकृत करता है। तो दोस्तों, लंबे समय तक व्यक्तित्व के अस्तित्व को चिरकाल तक लंबे समय तक स्थायित्व की पराकाष्ठा को पूर्ण करने के लिए समर्थ मानव मूल्यों को समर्थवान होना चाहिए। अस्थिरता का क्षणिक आवेश हमारे जीवन में न हो। हमारे नीतिगत और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में किसी न किसी रूप में अमानुषता की विडंबना का आवेश न हो। तो पराया धन, पराई नारी, पराई चीज़ को कभी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ये हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। और भारतीय दर्शन में दोस्तों इस प्रकार के हमें अनेक प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। ऋषि मुनियों के ज़माने से इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं जो परमात्मा सब कुछ साधना होते हुए भी अगर वह अपने चारित्रिक गुणों से चारित्रिक अवगुणों से अवहेलना के पात्र बन जाते हैं तो उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं सब अमर्यादित हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो दोस्तों, हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसंतुष्टि में परिपक्वता आती है। जहाँ तक हो समानता और भाईचारे की भावना पैदा करने के प्रयास करने चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए सही मानवीय मूल्यों की अवधारणा के भावों का संचार कर सकता है। आज जब कहीं वैमनस्यता समाज में पैदा होती है जिससे देश की करोड़ों अरबों की संपत्ति जलाकर राख कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप देश की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो हमको वास्तव में मानव के मूल्यों का सही सोच समझ होनी चाहिए। हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? तो ये स्वयं का हम नुकसान कर रहे हैं। इस बात को जब तक हम अपने मानवीय मूल्यों में प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कभी आवेश में आकर के अनेक लोग बुराइयों के कार्यों को करने के लिए उतारू हो जाते हैं और अपने ज्ञान को खो देते हैं। तो आज जब कभी भी दोस्तों वैमनस्यता समाज में पैदा होती है जिससे देश की करोड़ों, जैसे मैंने बताया कि संपत्ति ध्वस्त हो जाती है, जिससे देश काफ़ी पीछे चला जाता है, तो स्वयं के जीवन में भी अगर हम इस चीज़ को चरितार्थ करते देखें, जहाँ हमारी बुद्धि का हरण होता है, बुद्धि में गलत बातें आती हैं, तो मानवीय मूल्यों को हम खोने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में जो हमने अर्जित किया है उसका भी हम स्वाहा कर देते हैं। तो यही देश के लिए है। तो देश की संपत्ति को, अपने घर की संपत्ति, अपनी संपत्ति का ध्यान रखते हुए मानव मूल्यों की पराकाष्ठा को, ये हमारे भारतीय दर्शन और हमारे ऋषियों का, मुनियों का जो प्रबुद्ध लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग, उन्होंने हमको ऐसे भावों को, देश की अस्मिता को बनाने के लिए जिस प्रकार के भावों का अनेक प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से हमारे चिंतन को जगाने का प्रयास किया है, वह हमारे लिए दोस्तों वास्तव में एक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है और हमारे लिए वरदान के स्वरूप है। तो अगर हमारे अंदर देश की अस्मिता और अपने मानव मूल्यों के सही कार्यों को करने के भाव होंगे, तो हम किसी भी कार्य में देश की गति में अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगे। जिसका बोझ एक गरीब से गरीब व्यक्ति पर पड़ता है बुराई करने पर, देश की संपत्ति को ख़त्म करने पर, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो हमारे देश में नहीं तो बाहरी देशों में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव मिलते हैं। तो आज के मानव जीवन में, कलिकाल के मानव जीवन में, मानव चिंतन के चेतना को जगाने का सब कुछ है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका सही रूप से सामाजिक परिवेश में प्रयोग नहीं किया जाता है। हम अपने वास्तविकता को, मानव जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं और क्षणिक क्रोध में और लालच में, मोह में हम अपने आत्मज्ञान को ख़त्म कर देते हैं। तो मानव मूल्यों के विषय में दोस्तों मैंने मानव मूल्यों को कैसे हमको अपने चिंतन में चरितार्थ करना चाहिए। प्रगतिशील राष्ट्रों में इस प्रकार की गतिविधियाँ नाम मात्र की होती है। तो एक देश जो विकसित देश होता है, विकसित देश में समान आचार संहिता और मानव की प्रतिष्ठा, प्रत्येक मानव के मान मर्यादा का सम्मान रखना और देश की अस्मिता को आगे बढ़ाना, मानव मूल्यों की संरचना को
को प्रतिष्ठा की भावनाओं से देख करके प्रत्येक मानव का आदर करना, तो यह हमारी छवि को, हमारी जो शक्ति है उसको मजबूत करना और हमारे विकास की गति को और मानव से मानव की एकता के भावों के रूप में हमारे सामने अवतरित होती है। तो हमारा देश दोस्तों संपन्नता में सभी देशों से आगे है, अपार प्रतिभा, संस्कारों और संस्कृति और सभ्यता का धनी है। लेकिन हम इन बातों को भुलाकर या अपने निजी स्वार्थों की धारा में कभी कभी बह जाते हैं, जिसके कारण समाज में बुराइयों का जन्म होता है, जो हमारे मानवीय मूल्यों को में अवरोध पैदा करता है, हमारा मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सामंजस्य के से और अपने जीवन के प्रति दूरदृष्टता को ध्यान में रखते हुए प्रायः दोस्तों हम देखते हैं कार्यों को करना चाहिए। तो प्रायः हम देखते हैं दोस्तों, देखने में आता है कि मात्र मानवीय मूल्यों की अवहेलना कर विस्तारवादी नीति है, अहंकार की पराकाष्ठा है, असंयमित जीवन के आगोश में आकर आज परस्पर सभी देशों के बीच में भी युद्ध और भीषण विभीषिका की ज्वाला का उन्माद का वातावरण पूरे विश्व को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने विचारों से हट रहे हैं, अपने परस्पर एकता से हट रहे हैं, जो समूचे मानव मात्र के लिए अभिशाप बन गया है। तो इन भावनाओं को अपने देश में सही भावों का संचार करने के लिए इस ज्वाला में दहकते अंगारों में कोई भी देश मानवीयता का सही इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है, जो कि मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास है। तो इसी कारण दोस्तों प्राकृतिक संपदा के साथ हम अनेक प्रकार के दोहन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम केवल अपने अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के साथ ही नहीं, मानव के साथ भी इस प्रकार के गलत अपने विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए, हम केवल अपने आधिपत्य को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व की ही सुचिता को बनाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का हनन है। तो दोस्तों विरामावस्था का पैगाम पहुंचाने का प्रयास करने की आज ज़रूरत है। ऐसी कल्पनाओं से, ऐसी बातों से, ऐसी विषमता से विराम देने के पैगाम को प्रत्येक मानव चिंतन तक पहुँचाना है। समूचे विश्व को शांति का प्रयास करने की पहल करनी चाहिए, और अन्यथा समूचा मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अगर एक दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है, गलत बातें होती हैं, देश की संपत्ति मांग होती है, इससे दूसरे देश में भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे पर मानव जिस प्रकार मानव पर आश्रित है, उसी प्रकार एक देश दूसरे देश पर आश्रित है, किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह एक दूसरे पर। इसलिए मानव के मूल्यों की अवधारणा को हमको समझना होगा, जो विश्व के परिदृश्य के लिए शुभ संकेत, जो आज का परिवेश हो रहा है वह शुभ संकेत नहीं है। तो महाशक्तियों को इसकी किसी भी रूप में इस बढ़ती हुई आपत्ति में शांति दूत बनकर विराम लगाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। तभी बढ़ते हुए मानव जीवन को कठिन दौर से उबारने का प्रयास करने की आवश्यकता। प्रत्येक जन के अंतःकरण में इन बातों को प्रत्येक मानव को सोचना चाहिए। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है, आज की आवश्यकता है, और यह गंभीरता से सोचना चाहिए। शांति का पैगाम पहुंचाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे यूक्रेन और रशिया में अभी तक भी युद्ध विराम नहीं हुआ है, करीब 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार युद्ध समूचे विश्व के लिए खतरा बन रहा है। सभी अपने अस्तित्व को हम तभी सुदृढ़ और सुसंगठित बना सकते हैं जब हम मानव से मानव के वास्तविकता को समझें। तो आज के कुछ वर्षों में दोस्तों पूर्व यानी चीन और भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रों में आते थे, लेकिन शिक्षा की कमी, संस्कारों के हरण
आपसी भाईचारे में कमी, एकता का अभाव, परस्पर विरोधी विचारधारा, देश हित की भावना का अभाव होने के कारण हम दिन पर दिन पीछे जाते रहे और विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में चैन की सांस ली, लेकिन निजी हितों और स्वार्थों के कारण ही हम गुणात्मक परिवर्तन, सुधार और विकास की सही दिशा अर्जित नहीं कर पाए। तो अत्यंत विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। आज रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिर रही है, बैंकों की दशा अत्यंत गंभीर है, डॉलर आज रुपये के मुकाबले यानी काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो विडंबना है दोस्तों, जब हम देश की संपदा और संपत्ति को इस प्रकार जलाएंगे, बर्बाद करेंगे, गलत कृत्यों को करेंगे, तो विकास की गति हमारी अवरुद्ध हो जाएगी। हमें निजी स्वार्थों के ऊपर उठकर राष्ट्र सम्मान, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र संपदा को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। चाहे किसी भी पार्टी के मुखिया, सामाजिक परिदृश्य से अनुरोध है, वह किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वह अच्छी बात है, अपना कार्य करे, लेकिन देश की प्रभुता, देश के सम्मान, देश की को सुदृढ़ बनाने की प्रकृति में बाधक तत्वों के कारण देश को आगे हम नहीं ले जा सकते हैं अगर हमारी भावों में शुचिता और परस्पर एकता नहीं होगी। यदि हमें सुख और शांति और सौहार्द अपने देश में मानव मूल्यों की सही अवधारणा को प्रकट करना होगा, तो सब कुछ भुलाकर देश हित और विकास की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हम चिंतन कर सकते हैं। और तो दोस्तों, हम अंत में उस बिंदु पर हमको रुकना पड़ेगा। परिपक्वता मनुष्य जीवन की सार्थकता को परिभाषित करती है, परिलक्षित करती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन में अच्छाई बुराइयों को सोचने की क्षमता प्रदान करता है। तो नपातुला बोलना, भावी निर्णयों को परखने और उनका समुचित कार्यान्वयन करना, अपने से बड़ों का आदर देना, ये सभी तथ्यों से हर व्यक्ति विशेष को और हर एक पद का मान सम्मान करना, और जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी अपने देश के प्रत्येक मानव के साथ शुचिता के विचारों को, भावों को रखते हुए मानव कल्याण की चेतना को अग्रसित करना। तो जीवन जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ता है, समाज, देश, निजी व्यक्तित्व की सकारात्मकता की परिपक्वता के माध्यम से निर्णयों को सही दिशा में सार्थक लेना चाहिए। आज हमें देश के विकास में बाधक बनने के लिए भविष्य की सोच और भावी पीढ़ी के भविष्य के बारे में विचार और विकास की आवश्यकता है। ये हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विकास संपूर्ण देशवासियों का एकमात्र सूत्र होना चाहिए और सही या गलत कार्यों का सही तरीके से मूल्यांकन करना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम सच्चे मायने में एक परिपक्व देश के परिपक्व भारतवासी कहलाने के योग्य होंगे। तभी देश का कल्याण होगा और निश्चित ही अच्छे दिनों की परिपक्वता कर सकते हैं और देश हित और सभी के लिए सर्वोपरि है और बाहरी देशों के लिए हम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। हमें आत्ममंथन, आत्मसंयम के कार्यों को गति प्रदान करनी चाहिए। दूसरे के प्रति आभार प्रकट करने की शक्ति का संचार करना चाहिए। परिवार है, समाज है और राष्ट्र की उन्नति के लिए कृत संकल्प होकर किसी भी प्रकार से अपना योगदान देकर सकारात्मक दिशा का चयन करना चाहिए और निर्णायक भूमिका अदा करने की आवश्यकता की पुष्प वाटिका का निर्माण करना चाहिए। तो पुष्प वाटिका में दोस्तों सभी का जीवन आनंदित रहता है, सब प्रफुल्लित रहते हैं, भौरे सुख का अनुभव करते हैं। जो भी पुष्प को देखता है उसका दिल आनंदित होता है। यही हमारे देश की कल्पना है कि अगर हमारा देश सुंदर दिखेगा, सब शुचिता में रहेंगे, तो राम राज्य की जैसी स्थापना होगी, तो मानव में एक शुभता का संचार होगा और हमारे अंदर अनेक प्रकार की शुभ प्रेरणाओं का संचार होगा। तभी हम एक माला में गुथे हुए नए भारत को खिलते हुए फूल का रूप प्रदान कर सकते हैं और व्यक्ति के गले में हार और प्रत्येक मानव के गले की हार बन सकते हैं। तो यही शांति, चैन, परोपकार, शुचिता एवं मानव एकता के मानकीकरण का सबसे बड़ा उपहार है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विचारों से दोस्तों मैंने
हमें अपने जीवन को मानवीय मूल्यों की अवधारणाओं को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे अपने भावी नागरिकों के चिंतन को सही करना चाहिए और बचपन से ही कैसे उनके अंदर सही भावों का संचार करके स्वयं के, समाज के और राष्ट्र की उन्नति के लिए कृत संकल्प होकर के कार्यों को करने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्यों को करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए और जिससे हम वास्तव में सही मानवीयता के मूल्यों की अवधारणा के स्रोत बन सकते हैं और विश्व पटल पर अपने देश में मानवता की अवधारणा का सही संचार कर सकते हैं और सही प्रदर्शन कर सकते हैं और सही अवधारणा को, सही मैसेज को, सही संदेश को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान चक्षु में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करके मानवीय मूल्यों की अवधारणा को हम पुष्प की तरह खिला सकते हैं। केवल हमें निजी स्वार्थ से हटकर अपने अस्तित्व में महत्वाकांक्षाओं को विराम देते हुए पारदर्शिता से स्वयं और अपने परिवार और सामाजिक परिदृश्य के साथ देश की नीति निर्धारण, देश के मानकों के अनुसार अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों में शुचिता के भावों का संचार करना चाहिए। तो गौरवशाली और प्रगतिशील भारत तभी बन सकता है जब हमारे चिंतन में मानवीय मूल्यों की सही अवधारणाओं का संचार हो। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचार में सबका अभिनंदन है।